हमारे पास है गिवन दैट दिस इज इंटेग्रल का साइन है 0 से 1/2 तक लिमिट है, ये आपके पास e की पावर x एंड x की पावर 2 है dx। इसमें आप लोगों को एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ट्रू वैल्यू, और हमें ये कहा गया है कि डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द अप्रोक्सीमेशन obtained by replacing the integrand this with the truncated Taylor series this। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमें उन्होंने ट्रंकेटेड सीरीज प्रोवाइड कर दी है जिसमें 5 टर्म्स हैं, ठीक है, और f ऑफ x आपके पास ये है। हमने क्या करना है कि हमने इस सीरीज को इस जगह पे रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करके हमने इंटेग्रल फाइंड आउट करना है, और वहां से हम लोगों ने अपनी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग इसका एरर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास 0 पावर 1/2 है। हमने सिर्फ क्या किया, ये इसकी जगह पे हमने इस सीरीज को रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर इसका इंटेग्रल फाइंड आउट करेंगे। अब इंटेग्रल हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते होते हैं कि ये आपके पास 1 है, 1 का इंटेग्रल होता है x, ठीक है, ये आपके पास x स्क्वायर है। सो x स्क्वायर जब हम इसका इंटेग्रल लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक ऐड हो जाता है, और वही ऐड होने के बाद वो पावर आपके पास डिवाइड हो जाती है। सो ये आपके पास आ गया x³ 3। इस तरह से अगर हम x4 की बात करें तो यहाँ पर भी हमने एक ऐड किया, 5 हो गया जो कि ये है, और फिर डिवाइडेड बाय 5 और 2 फैक्टोरियल एज इट इज नीचे आ गया। उसके बाद आपके पास x6 है ओवर 3 फैक्टोरियल है। सो हमने वही सिंपली 1 को ऐड किया, और ये आपके पास डिवाइड हो गया 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी 1 ऐड हुआ, और ये आपके पास ये आ गया। ओके, अब हम लोगों ने पुट करनी है लिमिट्स। जब आपके पास लिमिट्स इंटीग्रल की गिवन होती हैं 0 से 1/2, तो हम लोग सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। अब मैं इसकी फर्स्ट टर्म की बताती हूँ। फर्स्ट टर्म है हमारे पास x, तो लिमिट किस तरह से पुट होती है, 1/2 माइनस 0। अब यहाँ पर -0 है, सो हर केस में -0 है, तो मैंने इसको अभी इस पीपीटी में लिखा नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, मैंने सिर्फ इस टर्म को लिख के सिंप्लीफाई किया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास 1/2 आ गया। यहाँ पर -0 अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लिखोगे नहीं लिखोगे एक ही बात है, क्योंकि उसकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके सोल्यूशन के ऊपर। ओके, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि आपके पास इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके आपके पास 1/8 आ गया, और डिवाइडेड बाय 3 था। 3 की पावर पावर कह रही हूँ, डिवीजन में जब कोई वैल्यू नहीं होती तो हमारे पास 1 वैल्यू होती है, ठीक है। सो जब आपके पास 1 वैल्यू होगी तो ये आपके पास इन्वर्ट होके क्या बना देगी, 1/3, ठीक है, इस तरह से। तो हम बात कर रहे थे इस फैक्टोरियल की कि जब आपके पास 2 फैक्टोरियल होता है तो 2 फैक्टोरियल्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। सो ये आपके पास क्या देगा, 1, और यहाँ से आपके पास 5 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 10, और ये 1 डिवाइडेड बाय 2 है, होल पावर 5 है। सो 2 की जब पावर 5 होती है तो इट गिव्स यू 1 डिवाइडेड बाय 32। सिमिलरली हमने इन बाकी 2 स्टेप्स के साथ भी यही वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है, यानी 1/2 होल पावर 7 को किया है, एंड देन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल्स मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 गिव्स यू 42, ठीक है। इसी तरह से ये आगे भी प्रोसीड कर रहा है। अब हमने क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। 1 डिवाइडेड बाय 2 है, 8 को हमने 3 के साथ, यानी 1/8 को 1/3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 24 आ गया, और यहाँ पर आपके पास 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 325 आ गया। सो इस तरह से फर्दर। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इस तरह से टर्म आ गई, और इसको डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास आया है ये एक्स डायरेक्ट की फॉर्म में। हम लोगों ने ये अप्रॉक्सीमेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एरर। तो एरर को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एज यूजुअल जो हम लोग प्रीवियस कर चुके हैं। एरर है यहाँ पर आपके पास एक्सटेरिक माइनस एक्स। सो एक्सटेरिक की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की, और ये जो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन थी, जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखेंगे 3.8 इंटू 10⁻⁻⁻7, सॉरी, ठीक है, -7। तो ये आपके पास आ गया ट्रंकेशन एरर।